हमारे कर्म योग के हिसाब से कर्मों का नाश होता है योग से। कर्मों का नाश होने से मनुष्य का जीवन जो तकदीर होती है वो ज्यादा अच्छी बनती है। मैं कर्मों के नाश की तरफ ना जाके, लेकिन एक साधारण व्यक्ति को, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, बीमारी है, मन में पीड़ा है, डिप्रेस है, स्ट्रेस है, दुख है, क्रोध है, ग्लानि है, संताप है, लोगों के प्रति शिकायतें हैं कि लोग हमें सुनते नहीं है, समझते नहीं है। अगर हम वैसे नहीं हैं तो लोग नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे। हमें वैसे बनना पड़ेगा कि लोग सुने और समझें। लोग सुनते भी हैं, लोग समझते भी हैं, लेकिन हमें वैसे बन जाए, हम ऐसे होने चाहिए। हम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप में ऐसे बन सकते हैं। आज अर्जुन जिस स्थिति में खड़ा है, क्या हम सब उस स्थिति में नहीं खड़े हैं? क्या हमारे मन में पीड़ा नहीं है? क्या हमारे अपनों के प्रति हमारे मन में शिकायतें नहीं भरी? क्या हमारे अपने मन में ग्लानि नहीं भरी कि हमने ऐसा कर दिया, हम इस योग्य नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे को नीचा देखना पड़ता है? ये ग्लानि हमारे अंदर नहीं है? क्या हम अपने आप को अच्छी तरह से लाइक करते हैं? क्या हम अपने आप को प्रेम करते हैं? क्या हम अपने आप को पसंद करते हैं? नहीं करते। ऐसे कितने लोग हैं? अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितने परसेंट और कितने परसेंट अनलाइक करते हैं? जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो नहीं सोचते ये नाक थोड़ी चौड़ी हो गई, ये थोड़ी अच्छी होनी थी, ये कलर थोड़ा और साफ हो जाता, ये तोन ऐसी कैसी चली गई, जरा मैं भी फिट हो जाता था, ये बॉडी जरा मेरी ऐसी हो जाती। तो क्या नहीं सोचते आप? क्या अपने आप से आपके अंदर ये फीलिंग्स नहीं आती? आप सेटिस्फाई हैं? क्या आप अपने आप को कितना लाइक करते हैं? ये सारी भावनाएं हमारे मन में बीमारी की तरह चिपक गई हैं। शरीर की बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन मन की बीमारी को कौन धोएगा? शरीर को हम रोज धोते हैं, साफ करते हैं, ठीक है, अच्छा है। कपड़े हम रोज धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, हम अपना ब्रश कर लेते हैं, हम अपने मुंह को साफ कर लेते हैं, दांतों को साफ कर लेते हैं, कान साफ कर लेते हैं, आंखें साफ कर लेते हैं, गाड़ी साफ कर लेते हैं, घर साफ कर लेते हैं। लेकिन इससे ज्यादा तो हमारे मन में पीड़ा होती है। मन को हम कब साफ करते हैं? हमारी बुद्धि में जो पीड़ा भर जाती है उसको हम कब साफ करते हैं? मन और बुद्धि को साफ और संतुलित करने का, स्वच्छ करने का उपाय है योग। मन की पीड़ा जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, आप शरीर को कितना भी आप डॉक्टर दे दो, मन में पीड़ा भरी है, शरीर में रोग उतरेगा। मन की पीड़ा शरीर में रोग बन के उतरता है। अगर मन की पीड़ा नहीं निकाली तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इस बात को समझिए और जानिए। मन को साफ करिए। मन को साफ करने का, बुद्धि को साफ करने का श्रेय उपाय एक ही है, योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित हो जाइए। क्या आवश्यकता है किसी भगवान की? नहीं चाहिए कोई भगवान। आप सिर्फ योग क्रिया तो करिए जो योग में आवश्यक है। आप जीसस को सामने रख के योग करिए। आप खुदा को अपने मस्जिद में बैठ के आप योगस्थ हो जाइए। उस खुदा की इबादत करते हुए आप योगी हो सकते हैं। कबीर एक ऐसी हम लोगों में मिसाल बन गया कि हिंदू और मुस्लिम सब उसके सामने सर टेक दिए कबीर के सामने। अगर कबीर योगस्थ हुआ तो कोई दूसरा क्यों नहीं हो सकता? साईं एक ऐसी व्यवस्था है जहां सारे धर्म झुक गए। योग किसी धर्म की धरोहर नहीं है। योग हर व्यक्ति का अधिकार है। योग आवश्यकता है, अधिकार के साथ आवश्यकता है और कर्तव्य भी है। कर्तव्य इसलिए है कि अगर हम सुखी नहीं रहेंगे, हम दुखी रहेंगे, हम दुख पीड़ा से भरे रहेंगे, तो हमारे पास जितने लोग बैठे हैं हम सारों को दुख और पीड़ा ही बांटेंगे।
अगर हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में पूरा दुख और पीड़ा भरा है तो हमारे शब्दों से भी दुख और पीड़ा ही निकलेगा। अगर हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है हमारे मन में तो हमारे शब्दों से क्रोध ही निकलेगा। हम खुद पीड़ित होंगे और हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, हम उनको भी क्रोध परसेंगे, उनको भी पीड़ा परसेंगे शब्दों से। हमारे अपने लिए ठीक है, लेकिन कर्तव्य इसलिए है कि हमारे अपनों को, हम जिनको हम दिल से प्यार करते हैं, जिनके लिए हम जीवन में सब कुछ करने को तैयार हैं, सच झूठ बोलते हैं, कुछ भी करते हैं उनकी खुशी के लिए, और जब हम उनके क्रोध के 10 शब्द बोलते हैं तो क्या उनको खुशी मिलती है? आप उन बच्चों को भोजन अच्छा देते हैं, सब कुछ अच्छा देते हैं, लेकिन क्या उन बच्चों को प्रेम देते हैं आप? जो प्रेम उनको चाहिए वो मिल पाता है? क्या उस प्रेम में आपका क्रोध नहीं मिला होता, आपकी ग्लानि नहीं मिला होती, आपकी संताप नहीं मिला होता? कभी आप जाने बिना चाहे भी क्रोध कर डालते हैं और उनकी आंखों में आंसू आते हैं, क्या वो उचित है? जिनके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जिनके लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं, उनको आप अपने आप को क्या शांत कर सकते हो? आप बाहर की वस्तुएं दे दोगे, बाहर की वस्तुओं से वो उपभोग कर लेंगे, लेकिन आपके जो शांति और प्रेम से जो आप उनको अटेंड करेंगे, उससे उनको सुख मिलता है, उनके अंदर भी शांति आती है। और अगर आप योगस्थ होंगे, आपको देख के आपके बच्चे भी योग में आरूढ़ होना प्रारंभ करेंगे। आप उन्हें एक श्रेष्ठ व्यवस्था दे के जाओगे, क्योंकि जैसे आप बनेंगे वो आपको देख के वैसे ही बनेंगे। जैसे जैसे साधन कम होते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। संघर्ष बढ़ने से मन और बुद्धि पीड़ा से भरता जा रहा है। सारे विकार, क्रोध, बहुत तृष्णा, ईर्ष्या, ये सारे के सारे बहुत बढ़ रहे हैं। अभी जिंदगी सहज नहीं रह गई, लेकिन जिंदगी को सहजता की आवश्यकता है, सरलता की आवश्यकता है, माधुर्य की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। आपके परिवार को, आपके लोगों को, समाज को, देश को, विश्व को, कम से कम आप एक छोटी सी व्यवस्था तो प्रारंभ करो, अपने आप में तो सुधार करो, अपने मन और बुद्धि को शांत करके प्रेम से, सरलता और सहजता से भरने दीजिए। योग से ये प्राप्त हो। समाधि ऊपर की बात है, समाधि चलिए बाद में बात, लेकिन जो आवश्यक है आज के जीवन के हिसाब से उसको तो करिए आप। जैसे आप शरीर धोते हैं, जैसे आप कपड़े धोते हैं, वैसे ही आपको मन की शुद्धि करना आवश्यक है। ये मन, तन का घाव मिट जाता है, लेकिन मन में जो घाव लगते हैं वो जन्मों जन्मों तक रहते हैं। ये शरीर छूटने के बाद भी मनोमय शरीर में वो पीड़ा जाती है और दूसरे जन्मों में वो पीड़ा उभरती है। एक जो प्राणी, एक जो इंसान आया है, वो अपने पिछले जन्मों के कर्म लेके आया है। क्या ये पीड़ा और कर्म लेके आप शरीर छोड़ेंगे? पीड़ा और कर्म लेके जो शरीर छोड़ता है वो नरकों की वेदना सहता है। जितनी पीड़ा है, जितने दुख हैं, जितनी तकलीफें हैं आपके मन के भीतर, सारी बाहर निकालो। जीवन जीने के लिए आवश्यक है, सुखी जीवन के लिए आवश्यक है, संपन्न जीवन के लिए आवश्यक है, श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक, पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है, और एक अच्छी मृत्यु पाने के लिए आवश्यक है। मृत्यु के पार आप एक श्रेष्ठ व्यवस्था में जाओ, इसलिए आवश्यक है योग, ताकि आप इन जो चीजें, जो कर्म, जो व्यवस्थाएं आपके मन के भीतर भरी पड़ी है, पीड़ा भरी पड़ी है, अगर वो लेके जाओगे तो कहां से ऊंचे लोकों में जा पाएंगे अपन? नीचे के लोकों में पीड़ा के लिए नीचे के लोग होते हैं, और पीड़ा से पीड़ा मिलती है। सारी पीड़ा को अपने अंदर से निकालिए। इसका श्रेष्ठ उपाय है, एक ही उपाय है, योग। इसलिए योग की आवश्यकता है। यही मेरा कृष्ण अर्जुन से कह रहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि। तुम सारे कर्तव्य करो संसार के, सारे कर्तव्य करो, लेकिन योग में स्थित होके करो, पर ब्रह्म की शक्ति के साथ जुड़ के करो।
अकेले तुम मत करो। तुम जब करोगे तो इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ होगी, फिर करो। तब तुम इन चीजों से, इनसे तुम टकराओगे तो तुम टूटोगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं। योगस्थ कुरु कर्माणि। अब यहां पे भगवान ने दो योग बताए, एक सांख्य योग और एक कर्म योग। कर्मयोग की सीधी सीधी परिभाषा भगवान कहते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, उसका ध्यान रखिए, उसको हमेशा अपने अंतर मन में रखिए, उसको मन में रख के, और आप जो कर्म कर रहे हैं इच्छा फल से रहित होकर कर्म करो। आप अच्छे कर्म करो, लेकिन उन फलों से आप सिर्फ कर्म करो, उसका फल क्या आएगा वो आप चिंता छोड़ दो। आपका कर्तव्य है श्रेष्ठ कर्म करना, पुरुषार्थ करना। हर समय हर क्षण अपने गॉड के साथ कनेक्ट रहो, मन आपका उधर लगा रहे, उसका ध्यान वहां लगा रहे ब्रह्म के साथ, और जो कर्म करो वो इच्छा फल को छोड़ के करो। अगर आप चाहो भी तो वो इच्छा फल आपके हिसाब से नहीं आएगा, आप कर्म करोगे उसके बाद में जो आना होगा वही आएगा। तो आप पहले त्याग कर दो इच्छा फल का, आप सिर्फ कर लो कर्म, अगर जो फल आएगा वो बराबर आपको मिलेगा। आप इच्छा करो या ना करो, फल तो आपको मिलना ही है। इसलिए कृष्ण कहते हैं इच्छा फल का त्याग करके कर्म कर, ब्रह्म में स्थित होकर इच्छा फल का त्याग करके कर्म कर। सिर्फ दो ही बातें हैं, एक अपने ब्रह्म के साथ जुड़े रहो मन से बुद्धि से, और दूसरा जो कर्म करो उसमें इच्छा फल रहित होके करो, उसका आपका कर्म और श्रेष्ठ हो जाए। ये कर्म योग है। ज्ञान योग, कर्म योग तो कर्म करते करते परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्म योग जो ज्ञान योगी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो सांख्य योग है, सांख्य योग बहुत गहरा है। और ज्ञान योग, उसके बारे में ज्ञान योग में भी भेद हो गए हैं बहुत सारे। उसमें ऋषि या मुनि की जो व्यवस्थाएं हैं वो भेदित हो गई हैं, फिर उसमें मंत्र योग हो गया है, फिर उसमें और भी दूसरी दूसरी व्यवस्थाएं प्रवेश करी हैं। लेकिन मैं आपको सूक्ष्म रूप से इसमें भगवान जो ज्ञान योग कहते हैं, माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मान लीजिए हर व्यक्ति मानता है कि हमारी तकदीर होती है, कुछ लोग नहीं मानते होंगे, अपवाद है, चलो मत मानो, लेकिन एक तकदीर होती है। हमारे जो पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं, आपने सुना होगा चित्रगुप्त होता है, वो हमारे कर्मों को लिखता है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त का क्या मतलब है, मैं आपको आपकी व्यवस्था में समझाता हूं। एक मूवी है, उस मूवी को आपने एक पेन ड्राइव में डाल दिया, आपने नहीं देखी 3 घंटे की मूवी, 20 मिनट में आपने पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर ली। आपने वो मूवी देखी नहीं, लेकिन आपके पास वो मूवी है, राइट? आप देखते तो 3 घंटे लगते, लेकिन आपने ट्रांसफर कर ली। ऐसे ही जब हमारे अंदर कोई क्रोध या हमारे अंदर प्रेम आता है या हमारे अंदर कोई भी भावना आती है,
तो हमारे मस्तिष्क से वेव्स निकलती हैं अलग अलग प्रकार की। जैसी हमारी सोच होती है वैसे वो वेव्स, तरंगें निकलती हैं। आपने कभी सुना होगा कि आपका कोई मित्र, या कभी आपने देखा होगा कि किसी का कोई बच्चा विदेश में गया है और माँ कहती है जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ हुआ है, आज मेरा मन उसको बहुत याद आ रही है, आज बड़ा मन पीड़ा से भरा है। और वाकई उससे वहां पे उस बच्चे को प्रॉब्लम होती है। या आपने कभी, अरे अभी तो तुम्हें याद कर रहा था, अभी तुम्हें फोन, मेरे को भी तुम्हारी याद आ रही थी। यहां से सैकड़ों किलोमीटर कोई दूर बैठा है और अब वो तरंगे उस तक पहुंचती हैं और उसके आपका मैसेज उसको अनुभव होता है। उसको क्या नाम देते हैं? टेलीपैथी। साइंस भी टेलीपैथी मानता है, उसको टेलीपैथी को मानता है। तो इससे एक बात तो प्रूफ होती है कि जो हम सोचते हैं उससे हमारे मन से तरंगे निकलती, मस्तिष्क से तरंगे निकलती हैं। चलो भाई, तरंगे निकलती हैं, ठीक है, लेकिन हमारे शरीर, एक चीज और है कि हमारा जो शरीर चल रहा है वो लाइफ फोर्स एनर्जी से चल रहा है, और हमारे शरीर के आसपास एक एनर्जी फील्ड होता है लाइफ फोर्स एनर्जी का। उस लाइफ फोर्स एनर्जी में जब कोई हम दुख या पीड़ा की सोच हमारे अंदर थिंकिंग्स आती हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ नेगेटिव तरंगे निकलती हैं, नकारात्मक तरंगे निकलती हैं, और उनका एक भाग हमारे उस जो लाइफ फोर्स एनर्जी की जो बॉडी है, प्राण शरीर है, लाइफ फोर्स एनर्जी की जो बॉडी है, उसमें सुरक्षित होकर रख जाता है। वहां पे वो एक छोटी सी व्यवस्था में एनर्जी फॉर्मेट में स्टोर होता है। और वो स्टोर होता रहता है। हमारी अच्छी व्यवस्थाएं भी, एक डिवाइन एनर्जी भी स्टोर होती है, और जो हमारे से निकलती है डेविल एनर्जी, क्रोध में निकलती है, ग्लानि में निकलती है, संताप में निकलती है, वो सारी हमारी वो उसमें स्टोर होती जाती है। वो बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी जो मूवी है, अब वो आपने सॉफ्ट कॉपी में पेन ड्राइव में स्टोर कर ली, ऐसे ही वो हमारी सूक्ष्म शरीर में वो एनर्जी स्टोर होती जाती है। सूक्ष्म शरीर, जो शरीर हमें दिखता नहीं है, लाइफ फोर्स एनर्जी हमें दिखती नहीं है, लेकिन लाइफ फोर्स एनर्जी हमारी बॉडी के लिए कंपलसरी है। अगर लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो जाए तो हमारे बॉडी के ऑर्गन वर्क नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। मैं ज्यादा ऊपर के शरीरों में, जितना साधारण इंसान, जहां तक विज्ञान मानता है मैं वहां तक कहता हूं, जहां विज्ञान नहीं मानता मैं वहां की बात अभी नहीं करता। लाइफ फोर्स एनर्जी को विज्ञान मानता है, सेकेंड बॉडी को विज्ञान मानता है, साइंस ने माना है, एक्सेप्ट किया है। उन एनर्जी फील्ड्स में वो एनर्जी आप जो क्रिएट करते हैं वो सूक्ष्म रूप से जाके वहां पे स्टोर होती हैं। और वो लगातार ऐसी अच्छी या बुरी एनर्जी जो हम क्रिएट करते रहते हैं वो स्टोरेज होती जाती है हमारे बॉडी के आसपास एनर्जी फील्ड में। एनर्जी जो नेगेटिव होती है उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है बहुत लोअर लेवल पे वाइब्रेट होती है नेगेटिव एनर्जी, और हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी डिवाइन एनर्जी होती है वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट होती है। अब मान लीजिए लोअर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी वहां पे लाइफ फोर्स बॉडी में आपके स्टोर हुई, तो लाइफ फोर्स एनर्जी बॉडी में से लाइफ फोर्स एनर्जी बॉडी आपके फिजिकल बॉडी तक तो आएगी, बराबर है ना। उस फिजिकल बॉडी में अगर वो डेविल एनर्जी है, दुख की एनर्जी है, पीड़ा की एनर्जी है, तो वो एनर्जी भी तो उस एनर्जी के साथ मिक्स होके आएगी। और जो ऑर्गन्स को वो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो एनर्जी
क्योर नहीं रहती, प्योर नहीं रहती, उसमें आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मों के द्वारा क्रिएट की हुई जो व्यवस्थाएं हैं वो मिक्स हो गई हैं अब उसमें। और जब वो आपके बॉडी में ऑर्गन्स में जाके वहां पे उसको सपोर्ट करेंगी ऑर्गन्स को, तो वो एनर्जी जब क्योर नहीं है तो वो ऑर्गन्स कैसे फिट रह सकते हैं। ऐसे जैसे आपकी गाड़ी में फ्यूल डाला जाता है, अगर फ्यूल क्योर ना हो, प्योर ना हो, फ्यूल में कोई प्रॉब्लम हो, मिक्स किया गया हो, तो आपकी गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी में जब कोई मिलावट होती है तो वो लाइफ फोर्स एनर्जी से हमारी बॉडी, हमारा जीवन चलता है। और हमारे शरीर के अंगों में आके जब वो लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे ऑर्गन्स को हेल्प करती है वर्क करने में, तो उस समय क्या होता है कि वो जिस ऑर्गन में जाएगी वो एनर्जी जो क्योर नहीं है, उस ऑर्गन में जाके उस ऑर्गन की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को वो कम कर देती है, जिसके कारण वो ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। मेडिकल साइंस का जो भी मेथड है वो कहते हैं हर एक ऑर्गन अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसकी, इतने हर्ट पे वाइब्रेट होता है ऑर्गन। अगर वो उससे कम उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एकदम आधी हो जाए या कम हो जाए तो ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, और उसमें माना जाता है कि ये हेल्दी ऑर्गन नहीं है, इसमें डिजीज आ गई, ये अनफिट हो गया, अनहेल्दी हो गया ये। तो उसका रीजन क्या है? वो जो हमने क्रिएट किया था वो हमारे शरीर के भीतर रखा और फिर वापस हमारे शरीर में आया लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ चल के। तो वो जो हमने प्रकट किया था, जब हमने क्रोध किया था, जब हमने लड़ाई झगड़े किए थे, जब हम रोए थे, जब हम बहुत स्ट्रेस में थे, उस समय हमने एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर ली। और वो नेगेटिव एनर्जी जो हमने क्रिएट कर ली वो सूक्ष्म रूप से रखी गई। चित्र को वो जितना भी हमने क्रिएट किया उसको चित्र को गुप्त कर दिया, यही चित्र गुप्त है। जो हमने फिल्म बनाई अपने जीवन में, वो फिल्म हमारी सॉफ्ट कॉपी में उठा के हमारे शरीर में रख दी, यही चित्रगुप्त है। और ऐसे हमारे हर एक कर्म जिनसे हम जब भी करते हैं अच्छी या बुरी एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो सारे कर्म हमारे एनर्जी फॉर्मेट में हमारे शरीरों में रख जाते हैं, सूक्ष्म बॉडी में, दूसरे शरीरों में, एनर्जी बॉडीज में रख जाती हैं। और जिस क्षण वो नेगेटिव एनर्जी या वो पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में आती है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव के उससे रिजल्ट्स आते हैं, वही प्रारब्ध है। इससे आगे का भी बहुत गहरा विज्ञान है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न आप उठाएंगे। वो प्रश्न जो विज्ञान को मानते हैं वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, प्रश्न करेंगे। और मैं चाहता हूं कि वो लोग मुझे फेस टू फेस प्रश्न करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं प्रूफ कर पाऊंगा। टीवी में आपको स्पीच दे के मैं प्रूफ कैसे करूंगा आपकी बात? आप फेस टू फेस आओ, मैं आपको एक एक एक्सपीरियंस कराता हूं। टीवी में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हम करते हैं वही हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से जाके वहाँ पे सेफ हो जाता है, और वही हमारे जीवन में वापस आता है। वो अच्छा हुआ तो अच्छा आता है, बुरा हुआ तो बुरा होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, हमने अगर गलत कर्म किया है तो वो हमारे जीवन में वापस वो विथ इंटरेस्ट के आएगा, और अगर हमने अच्छा किया है तो वो विथ इंटरेस्ट के अच्छा आएगा। सीधा सा साइंस है।